बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट बताते हैं जो आज वज़ीर आज़म ने सदर को एक समरी अरसाल की है। जो एयर चीफ़ मार्शल ज़हीर अहमद साहब बाबर संधू साहब की जो एक्सटेंशन की है वो क्या तफ़सीलात है वो शेयर करते हैं। और जो कल सहाफ़ी से गैर रस्मी अडयाला जेल में गुफ्तगू हुई वो तफ़सीलात बताते हैं इमरान खान की। और जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केसेस हैं उनकी तफ़सीलात बताते हैं वो क्या है। और जो आपस में एक हिजान लड़ाई चल रही है टिकटों के मामले पर वो क्या तफ़सीलात है वो सारी आज इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ख़बर देते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो सदर को एक समरी अरसाल की है जिसमें एयर चीफ़ मार्शल ज़हीर अहमद साहब की जो है वो 1 साल की तोसी है। तो वो सदर को समरी अरसाल हो चुकी है और सदर इस पर मुशावरत करके अगर वो दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे वो फिर बाद में अभी तक इतलात हैं कोई उन्होंने मुशावरत जारी है, कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। और याद रहे कि जो चेयरमैन आरसा की वज़ीर आज़म साहब ने पहले जो है उनकी अपॉइंटमेंट की थी तो पीपल पार्टी ने शदीद इतराज़ किया था। उस इतराज़ के बाद वो उनको वज़ीर आज़म को मजबूरन समरी वापस लेना पड़ी और वो उन्होंने अपना फ़ैसला वापस कर लिया था क्योंकि मखलूत हुकूमत है, सारों उनको मिल के चलना होगा, हर किसी की पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। तो ये मखलूत हुकूमत का थोड़ा सा इशू होता है। और जो दूसरी जानिब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ अहम केसेस हैं जिनमें साइफ़र और तोशा खाना केस का है और ये आइंदा हफ़्ता अहम भी हो सकता है। उसकी वजह ये भी है कि जो इद्दत में निकाह का केस है उस केस की भी समाअत इसी हफ़्ते को है। और प्री बेल अरेस्ट जो है 190 मिलियन पाउंड केस अलकादा ट्रस्ट वाली उसकी भी जो समाअत है 20 मार्च को है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है इस केस की समाअत करेंगे। कल जो है वो अलीमा ख़ान ने भी जितने तमाम एमपीज़ और एमएनएज़ को कहा है कि वो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचें क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक उनका कोशिश होगा कि एक प्रेशर बिल्ड करें जजेस पे। लेकिन जजेस अमूमन प्रेशर तो बहुत कम लेते हैं, वो नहीं आते क्योंकि उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक चलना होता है जो उनके सामने होता है, तो उन्होंने वो चीज़ें देखनी होती है। तो बज़ाहिर यही लगता है कल उन्होंने जो अपने जितने एमएनएज़ और एमपीज़ हैं सबको उनको तलब किया है, उन्हें कहा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे लाजमी। अब देखते हैं कितने बड़ी तादाद में पहुँचते हैं क्योंकि कल जो है वो केस के पहले जो एफआईए थे उन्होंने दो एतराज़ किए थे कि केस जो है काबिल समाअत कर ही नहीं है और इसको दो रुकनी बेंच की बजाय सिंगल बेंच भी इस केस को सुन सकता है। तो फिर ये तकरीबन को 8-10 दिन का अरसा था, इसके दौरान दो समातें हुई। उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता अपील पे फ़ैसला दिया था और अब जो कल से यानी कि सोमवार से इस अपील पर अपील के मेरिट्स पर जो है इसके दलाइल होंगे। तो वो जो एतराज़ात तो एफआईए के मुस्तरद कर दिए थे। ये थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वज़ीर आज़म के जो ख़बर थी कि वज़ीर आज़म ने भी एक्सटेंशन में समरी भेज दी है। और इसके बाद आते हैं हम कुछ जो है अब पीटीआई में आपस में थोड़े इख्तलाफात थे। कल जो है इमरान खान ने भी अडयाला जेल से कुछ अहम चीज़ें कही हैं। वो ये थी कि उनका कहना था कि जो हमारा प्लान था कि तीनों से इत्तेहाद करें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, एमडब्ल्यूएम और शिरानी ग्रुप। शिरानी ग्रुप के साथ तो मामला चल रहे थे, अभी फ़ाइनल नहीं हुए थे, लेकिन इन दोनों के साथ मामला हो सकते थे। उसके बाद उनका कहना था कि जो जिन पर जबर हुआ है और जिन पर जबर किया गया है और उनसे पार्टी छुड़वाई गई है उनको हम पार्टी में वापस लेंगे, वो भी कंडीशंस देखेंगे। एक सहाफ़ी ने जब शेख रशीद के बारे में उनसे पूछा कि शेख रशीद के बारे में क्या आप कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत शुगर लगाते थे, उनका शुगर हम मिस करेंगे। बज़ाहिर लग रहा है कि पीटीआई जो है अपनी जो क़यादत थी कुछ उनको वापस ले लेंगे रिटर्न। और इनमें हो सकता है जो कुछ चंद एक नाम है, हम जो वो नाम आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करेंगे वो कौन से हैं और वो जो नाम है वापस आ जाएंगे पीटीआई में और उनको पीटीआई में वापस ले लिया जाएगा। तो कल ये उन्होंने अडयाला जेल से भी गुफ्तगू की है और उन्होंने एक चीज़ को इंडोर्स किया कि जो आईएमएफ के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जिसमें शहबाज गिल भी थे, उन्होंने एहतजाज जो किया था उसको, और उन्होंने कहा कि फ़ौज के मुखालिफ जो नारे लगे उनका इल्म नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आईएमएफ से मुतालबा कर रहे हैं, जो हमारे साथ बात की गई थी कि शफाफ इलेक्शंस होंगे, उस जो वादे के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए हैं तो आप उनको जो इनका ऑडिट करवाएँ। तो ये सारी सी तफसीलात कल की अडयाला जेल से। और जो आपस में ये सेनेट की टिकटों पे भी कुछ मामला चल रहे हैं। हामिद ख़ान भी जो है वो बानी रुकन भी हैं पीटीआई के और उनको भी जो सेनेट के उन्होंने भी कागजात नामज़दगी जमा करवा दिए। आज तैयबा राजा ने एक इंकशाफ किया है कि उन्होंने एक तो नया पिंडोरा बॉक्स ही खोल दिया। इंकशाफ किया गया, उन्होंने कहा कि जहां सनम जावेद को 7 बार ज़मानत मिली है काउंटर टेररिज्म कोर्ट से,
हमें तो एक बार भी ज़मानत नहीं मिली थी। खतीजा शाह के साथ जो हुआ और उनको ले गए थे, और वो तो और भी उनकी आलिया हमज़ा हो गई हैं, और भी काफ़ी सारे उन्होंने नाम लिए कि इन्हें तो ज़मानत ही नहीं मिल रही थी। उन्हें तो जब ज़मानत मिल गई वो बाहर आए, उनको फिर गिरफ़्तार कर ले जाता था ना एक दूसरे केस में। तो ये चीज़ है, क्योंकि जो सनम जावेद को है वो सेनेट का टिकट मिल गया है, और वो सेनेट पे कागज़ात नामज़दगी उन्होंने जमा करवा दी हैं, वो पीटीआई की तरफ से होंगी। तो ये बज़ाहिर सारी अभी तक सिचुएशन बनी हुई है, और मज़ीद जितनी डिटेल्स आएँगी, अपडेट्स आएँगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें, और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिएगा। बाकी जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की डिटेल्स होगी वो हम आपके साथ कल ही शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।